हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कंसेप्ट में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पेट के लिए पाई चार्ट, जो हमारा आज क्लास 10th होगा। इसके पहले 9 वीडियो बन चुका है, अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको पढ़ लीजिए। अगर यूपी पेट का तैयारी आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं, जिसमें मैथ का 25 नंबर क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कि पाई चार्ट यानी ग्राफ का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 नंबर का आता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि इस पाई चार्ट के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि वृत्त आरेख पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों ए बी सी डी और ई में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। कुल अंकों का विभाजन दर्शाया गया है। प्रत्येक विषयों में अधिकतम 150 अंक है, उसने कुल 600 अंक प्राप्त किया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले जो भी ग्राफ दिया रहेगा उसको अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। अगर ग्राफ को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप 5 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर ग्राफ समझ नहीं पाएंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा क्वेश्चन को हल करने में। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन में दे रहा है। क्वेश्चन में बताया है कि एक विद्यार्थी है कोई, जो 5 विषय यानी 5 सब्जेक्ट ए बी सी डी और ई में पेपर दिया है और उसके अंकों को दर्शाया गया है, जो कि डिग्री में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ऐसे ग्राफ में कभी कभी परसेंटेज में दर्शाता है, कभी कभी डिग्री में दे देता है। तो इस वाले में डिग्री में दिया गया है कि बी विषय में 84 डिग्री पाया है, इसी तरह ए विषय में 60 डिग्री पाया है, इसी तरह 5 विषय में पाया है। और क्वेश्चन में बताया है कि हर एक विषय 150 नंबर का है और उसने कुल मिलाकर 5 विषय में मिलाकर 600 अंक प्राप्त किया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि विद्यार्थी द्वारा बी और डी विषयों में प्राप्त अंकों में कितना अंतर है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यार्थी बी विषय और डी विषय में जितना अंक पाया है उसका अंतर कितना है। तो बी विषय और डी विषय, तो बी विषय में पाया है 84 डिग्री यानी 84 डिग्री और डी विषय में पाया है 72 यानी कि 72 डिग्री। तो इसका अंतर बताना है, तो डिग्री में अंतर देख लेंगे तो आ जाएगा 12 डिग्री का अंतर है। तो हमको अंक बताना है कि कितना नंबर का अंतर है। तो ये सर्किल में जो दिया है ये टोटल 360 डिग्री होगा सर्किल में है, तो और टोटल 600 अंक प्राप्त किया है। 360 डिग्री टोटल है और अंक प्राप्त किया है 600। तो यहाँ से 0 से 0 काट देंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री बराबर 60। हमको 12 डिग्री का मान निकालना है। अगर इससे को 3 से काट दे रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6 यानी कि 12 डिग्री, और 3 से इसको भी काट देंगे तो 3 दूना के 6 और ये 0 यानी कि 12 डिग्री बराबर 20 नंबर। तो हमारा अंतर था 12 डिग्री का और आया 12 डिग्री बराबर 20 नंबर। तो दोनों विषय का अंतर है 20 नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है इसमें। क्वेश्चन दे रहा है कि सी और ई विषयों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक उसके द्वारा ए और डी में प्राप्त कुल अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें यह बताना है कि सी और ई विषय में जितना अंक पाया है वो वाला अंक और ए और डी में जो पाया है वो अंक में कितने प्रतिशत का डिफरेंट है। तो सी और ई, सी प्लस ई, और यहाँ दिया है ए और डी, ए प्लस डी। तो देख लेते हैं कि सी और ई में कितना अंक पाया है। तो सी और ई में, तो यहाँ से जोड़ लेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, और 14 को 4 और 6 और 7 13 और 1 14, यह जाएगा सी और ई में 144 डिग्री अंक पाया है। ए और डी में देख लेंगे तो ए में 60 और डी में 72, तो आ जाएगा 132 डिग्री। इसमें बताना है सी और ई का नंबर जो है ए और डी से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर इसको हम नंबर निकालेंगे तो भी यहाँ से काटना पड़ेगा, रेशियो लेंगे तो डायरेक्ट इसका रेशियो ले लेते हैं। जब परसेंटेज में निकालना है तो नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो रेशियो ले लेंगे। तो 12 से इसको काटेंगे तो 12 बार में चला जाएगा 144 हो जाएगा, और 12 से इसको काटेंगे तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 यानी 12 रेशियो 11 आ जाएगा। तो ए और डी से कितना अधिक है। तो 11
ए और डी के तुलना में पूछा है तो ए और डी का मान नीचे रखेंगे। 11 से ये अधिक है 1, तो आ जाएगा 1/11। इसको परसेंट में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और काटेंगे जब 11 से तो आ जाएगा 9.09%, यानी 1/11 का मान होता है 9.09%, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, विद्यार्थी को कितने विषयों में अपने औसत अंक से अधिक अंक प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे विषय हैं जिसमें अगर एवरेज निकाला जाए पांचों विषयों का तो एवरेज से अधिक हैं। तो एवरेज निकालेंगे तो पांचों विषयों को जोड़कर अगर 5 से भाग दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। उसके बाद देख लेंगे कि एवरेज से कितने ऐसे विषय हैं जिसमें उसका अंक अधिक है। तो टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 360 डिग्री, डिग्री में है तो 360 डिग्री ही आएगा। तो 5 सब्जेक्ट का है तो 5 से भाग लगा देंगे तो ये एवरेज निकल जाएगा। 5 से जब भाग लगाएंगे तो एवरेज निकल जाएगा। 5 से जब इसको काटेंगे तो जाएगा 5 7 35 और 5 दूना के 10, यानी कि पाँचों विषय का एवरेज निकालने पर आया 72 यानी कि 72। तो देख लेंगे कि 72 से अधिक कितने विषय में उसके नंबर आए हैं। तो 72 से अधिक विषय ई में 76 और बी में 84, यानी 2 विषय ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थी के अंक एवरेज अंक से अधिक आए हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कि 2 विषय ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थी के अंक एवरेज से अधिक हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है इसमें। चौथा क्वेश्चन में दे रहा है कि विद्यार्थी द्वारा विषय ए और बी में तथा ई और सी में प्राप्त अंकों का अनुपात क्या है। तो ए और बी विषय में जितना नंबर पाया है और ई और सी में जितना नंबर पाया है उसका अनुपात बताना है। तो विषय ए प्लस बी और ई और सी, विषय ई प्लस सी में जितना अंक पाया है उसका अनुपात यानी रेशियो बताना है। तो ए और बी में कितना डिग्री नंबर पाया है, ए और बी में जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 4 और 8 6 14, यानी कि 144 डिग्री ए और बी विषय में अंक प्राप्त किया है। तो इसको टोटल नंबर से निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब रेशियो लेंगे तो कॉमन जो रहेगा वो कट जाएगा। ई और सी में देख लेते हैं तो ई में 76 और सी में 68, इसको जोड़ लेंगे तो 8 6 14 और 6 7 13 और 1 14, इसमें भी आ गया 144 डिग्री। तो दोनों सेम सेम है तो रेशियो जब निकालेंगे तो 144 144 कट जाएगा और आ जाएगा 1:1, यानी 1:1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। 5वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थी कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी को कुल कितने अंक प्राप्त हुआ, तो इसमें बताना है टोटल नंबर 600 पाया है तो टोटल कितना परसेंट नंबर पाया है। तो यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150 थे, तो हर विषय में 150 अंक नंबर थे और 5 विषय का पेपर दिया है तो आ जाएगा टोटल नंबर 15 25 75 और 0, यानी कि 750 नंबर का टोटल पेपर था और उसमें से 600 नंबर पाया है। कुल अंक 600 प्राप्त किया है तो 600 नंबर पाया है और 750 में से टोटल पूर्णांक 750 है और प्राप्तांक किया है 600 नंबर। इसको परसेंट में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 यहाँ कट जाएगा और 25 से काटेंगे तो 25 3 75 और 25 चौका यहाँ 100 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो 3 दूना के 6 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे 20 का 4 में तो आ जाएगा 20 चौका 80, यानी कि 80% उसको टोटल अंक प्राप्त हुआ। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए इसमें। आज का दूसरा क्वेश्चन दिया है पाई चार्ट में किसी परिवार के वर्ष 2001 में व्यय तथा बचत को दर्शाता है। तो इस वाले चार्ट में किसी परिवार के बचत और व्यय को दर्शा रहा है तो इसमें दिया है कि बचत 15% करता है, भोजन पे 23% खर्च करता है, वस्त्र पर 10%, आवास पे 15%, शिक्षा पर 12% और यातायात यानी परिवहन पर 5% और अन्य पर
20%, यानी टोटल उसका 100% का आंकड़ा दे दिया गया है 2001 में परिवार का कितना किस चीज़ पे खर्च होता है। तो क्वेश्चन दिया है पहला, यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में कितने रुपए का अंतर था। तो क्वेश्चन में दे रहा है यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी, कुल आय थी 1 लाख रुपए, यदि टोटल आय 1 लाख रुपए थी तो पूछा है कि मकान और परिवहन पर हुए व्यय यानी खर्च में कितने रुपए का अंतर है। तो देख लेंगे मकान पे हुआ है, मकान और परिवहन यानी यातायात, परिवहन यानी यातायात, मकान यानी आवास पे खर्च हुआ है 15%, तो मकान पे खर्च हुआ है यानी कि आवास पे 15% खर्च हुआ है, और परिवहन यानी यातायात पे खर्च हुआ है 5%। तो पूछा है कि इसमें कितने रुपए का अंतर है। तो परसेंटेज में अंतर 15 और 5 का अंतर आएगा कि 10% का अंतर है। तो टोटल आय 100% है तो 15% का वैल्यू निकाल देंगे तो जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो 1 लाख रुपए का 10% निकालेंगे, 1 लाख रुपए का 10% अगर निकालेंगे तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 जीरो और यहाँ से 1, यानी कि 10,000 रुपये का अंतर है मकान और परिवहन के व्यय में। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ, मतलब किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। ऑप्शन ए दिया है भोजन पे 23%, शिक्षा पे 12%, मकान यानी आवास पे 15%, अन्य पे 20%। तो यहाँ हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि भोजन पे 23% सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, दे रहा है कि परिवार की बचत निम्नलिखित किस बचत के बराबर है। तो ये बताना है कि परिवार पे जितने रुपए की बचत की है ठीक उसी के बराबर कितने रुपए का खर्च दूसरे चीज़ पर हुआ है। तो परिवार की बचत हुई है 15%, तो देख लेंगे और किस चीज़ पर 15% की बचत हुई है। तो भोजन 23%, इस पे नहीं, कपड़े यानी वस्त्र पे 10%, मकान यानी आवास पे 15%। तो बचत पर भी 15% और आवास पे भी 15%, ये दोनों बराबर है। तो वही पूछा है कि परिवार की बचत और निम्नलिखित में से किस बचत के बराबर है। तो हो जाएगा आवास यानी मकान, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। परिवहन और अन्य पर कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च हुआ। इसमें ये बताना है कि परिवहन और अन्य पर कितने रुपए खर्च हुआ है। तो परिवार की टोटल आय 1 लाख रुपए है, तो पूछा है कि परिवहन यानी यातायात पर यातायात प्लस अन्य पर कितने रुपए खर्च हुए। तो यहाँ पर अन्य पर 20% और यातायात पर 5%, यातायात पर 5% और अन्य पर 20%, यानी कुल मिलाकर 25% रुपए इन दोनों पर खर्च हुआ है। तो इसको रुपए में बताना है कि कितने रुपए खर्च हुआ। तो टोटल 100% बराबर है 1 लाख, तो 1 लाख का 25% जब निकाल देंगे, 25% जब निकाल देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और आ जाएगा 25 और यहाँ से 3 जीरो, तो आ जाएगा हमारा राइट आंसर 25,000, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो परिवहन और अन्य पर कुल मिलाकर 25,000 रुपये खर्च हुआ। तो आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें 5वां क्वेश्चन दे रहा है अन्य तथा वस्त्र पर हुए खर्च तथा शिक्षा पर हुए खर्च का अनुपात कितना है। तो इसमें अनुपात यानी रेशियो बताना है कि अन्य और वस्त्र पर कितना खर्च हुआ है और शिक्षा पर कितना खर्च हुआ है। तो अन्य प्लस वस्त्र
का अनुपात बताना है शिक्षा से, कितना कितना खर्च हुआ है। तो अन्य पर 20% और वस्त्र पर 10%, यानी 30% तो इन दोनों पर खर्च हुआ है। इसका अनुपात बताना है शिक्षा से, तो शिक्षा पर हुआ है 12%। तो अनुपात बताना है तो हमको पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। पैसा इसलिए निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख लिख दे रहे हैं, 1 लाख का 30% निकालेंगे, फिर यहाँ पर भी 1 लाख का 30% निकालेंगे, तो रेशियो लेंगे तो ये 1 लाख कट जाएगा। तो इसीलिए रेशियो में परसेंटेज को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है पैसे में, यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और ये चला जाएगा 6 से जाएगा 6 पचे 30 और ये 6 से जाएगा 6 दूना के 12, तो आ जाएगा हमारा राइट आंसर 5:2। तो अगर शिक्षा बाद में इसमें लिखा है ना, तो इसको शिक्षा को यहाँ पर बाद में ही लिखेंगे, तो इसका रेशियो 2 यहाँ पर आया है। अगर शिक्षा को यहाँ पर लिख देंगे और अन्य और वस्त्र इधर लिख देंगे तो यही रेशियो बदल जाएगा, 2:5 आ सकता है, जो कि गलत हो जाएगा। तो जो पहले दिया रहता है रेशियो में यानी अनुपात में, उसको पहले लिखा जाता है। तो 5:2 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पलट देंगे तो यहाँ पहले ही दिया है 2:5, हमारा आंसर गलत हो सकता है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।